सीताराम सीताराम। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। अर्थात जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार से उसे फल देते रहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कर्म करे उसे अच्छा फल, जो व्यक्ति गलत कर्म करे उसे गलत फल भगवान देते रहते हैं। इस कथा को ध्यान से सुने कि जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार से उसे फल की प्राप्ति होगी। यही बात भगवान शंकर जी अपने प्रिय पत्नी उमा से कहते हैं और कथा रामचरितमानस से लिया गया है। सुग्रीव राम जी के चरणों में प्रणाम करके कहता कि हे प्रभु, हमने कभी भी अपने भाई बाली के साथ गलत कर्म नहीं किया, फिर भी हमारा भाई बाली मुझे घर से बाहर निकाल दिया, राज्य से बाहर निकाल दिया और हमारी पत्नी को भी छीन लिया। सुग्रीव भगवान के चरणों में मस्तक रखकर बिलख बिलख कर रोने लगा। भगवान कहते कि हे सुग्रीव, जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार से मैं उसे फल देता रहता। श्री राम जी कहते कि हे सुग्रीव, तुम बाली से युद्ध करने के लिए चलो। और राम जी अपने हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए सुग्रीव के आगे करके रामचंद्र जी सुग्रीव को बाली के पास भेज देते हैं, बाली के पास भेजते हैं। सुग्रीव जाकर के बाली के सामने गरजने लगा। भगवान की शक्ति प्राप्त करके सुग्रीव बाली के सामने जाकर गरजने लगा। जैसे ही बाली सुना तो अपने गदा लेकर सुग्रीव से युद्ध करने के लिए चला। उसी समय बाली की पत्नी तारा अपने पति से कहने लगी, बाली से कहने लगी कि हे स्वामी, अपने भाई सुग्रीव से युद्ध करने नहीं जाएं। आपका भाई सुग्रीव राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ रखा है, उससे मित्रता कर ली है। तारा कहती कि हे स्वामी, राम लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत लेते हैं। तारा कहती कि हे स्वामी, अपने पति से कहती कि आप अभी इस वक्त अपने भाई सुग्रीव से युद्ध करने के लिए मत जाइए। लेकिन बाली इतनी अहंकारी था, इतनी अभिमानित था और तारा को समझाने लगा कि तुम हमारी प्रिय पत्नी हो, तुम डरो मत, मैं किसी से नहीं डरता। बाली कहता कि मैं किसी से नहीं डरता और अभिमानी बाली गदा लेकर सुग्रीव से युद्ध करने के लिए सामने आ गया। बाली गरज गरज कर अपने भाई सुग्रीव को बहुत मारा, बहुत मारा। उसके पश्चात सुग्रीव भागकर पुनः राम जी के सामने चला आया और सुग्रीव कहने लगा कि हे प्रभु,
बाली हमारा भाई नहीं है, वह तो काल है, मैं उसके सामने उसके साथ उससे नहीं जीत सकता। तो भगवान राम जी कहते, हे सुग्रीव, बाली और सुग्रीव का दोनों एक ही रूप है, तुम्हारा और तुम्हारे भाई का एक ही रूप है, इसलिए मैं भ्रमवश बाण नहीं चलाया। और राम जी कहते कि तुम दोबारा जाओ। और भगवान राम जी सुग्रीव को अपने हाथों से स्पर्श कर देते हैं। उसके पश्चात सुग्रीव ब्रज के समान हो जाता है और रामचंद्र जी सुग्रीव के गले में एक माला डाल देते हैं। रामचंद्र जी कहते कि हे सुग्रीव, बाली से निर्भय होकर लड़ो। सुग्रीव प्रभु की आज्ञा पाकर दोबारा जाकर फिर गरजा बाली के सामने। बाली फिर दोबारा लौटकर सुग्रीव के साथ युद्ध करने लगा। काफी भयंकर युद्ध हुई, लेकिन किसी भी अवस्था में सुग्रीव बाली को नहीं जीत सकता था। तब भगवान मन में विचार किए कि दुष्टों का नाश कर देना चाहिए। और भगवान एक वृक्ष के आड़ में छिपकर, रामचंद्र जी एक वृक्ष के आड़ में छिपकर धनुष बाण संधान करते हैं और एक ही बाण में बाली को, एक ही बाण से बाली को मूर्छित कर देते हैं। उसके पश्चात भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बाली के पास जाते हैं। जैसे ही बाली राम जी को देखा, लक्ष्मण जी को देखा, श्याम सुंदर शरीर को देखा, तो बाली मन में विचार करने लगा कि ये भगवान है। फिर भी मुख में कठोर वाणी था। बाली कहा कि हे प्रभु, आपने किस अपराध से मुझे मारा? सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी क्यों? ऐसे बाली ने भगवान के सामने प्रश्न रख दिया। तो भगवान रामचंद्र जी क्या कहते हैं, इस बात को ध्यान से सुने। रामचंद्र जी कहते हैं कि बाली, जो व्यक्ति अपने छोटे भाई का स्त्री, पुत्र का स्त्री, बहन और कन्या अर्थात बेटी, ऐसे स्त्री पर जो व्यक्ति गलत दृष्टि डालते हैं वह वध के योग होते हैं। रामचंद्र जी कहते कि जो व्यक्ति अपने छोटे भाई की स्त्री, पुत्र की स्त्री, अपनी बहन तथा बेटी, इन चार स्त्री पर जो व्यक्ति कुदृष्टि डालता है, ऐसे व्यक्ति को वध कर देना चाहिए। रामचंद्र जी कहते कि रे मूर्ख बाली, तुमने अपने भाई सुग्रीव का पत्नी का हरण कर लिया है और अपने पास रख लिया है। रामचंद्र जी कहते कि रे मूर्ख, मेरे बल पाकर तुम्हारा भाई सुग्रीव है, उसके पश्चात भी तुम मेरी बल का ध्यान नहीं रखा और सुग्रीव से युद्ध करने के लिए सामने चला आया। रामचंद्र जी कहते कि जो मेरे शरण में आ जाए
भगवान रामचंद्र जी कहते कि जो मेरे शरण में आ जाए, जो मेरा सेवक बन जाए, उसे दूसरा कोई व्यक्ति मारे वह मैं बर्दाश्त नहीं करता। रामचंद्र जी कहते कि तुझे समझ लेना चाहिए कि राम के शरण में सुग्रीव आए हैं, तो उस समय तुम्हें विचार करनी चाहिए कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम अभिमानी बाली मेरे बल का भी सम्मान नहीं किया और मेरे सामने आकर युद्ध करने लगा। भगवान रामचंद्र जी बाली को धर्म की नीति बताए कि दुष्ट व्यक्ति को वध कर देना चाहिए। वह संसार में अच्छे कर्म नहीं कर सकते हैं, जब भी कर्म करेंगे तो गलत ही करेंगे। दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव ही यही होता है। बाली मन में विचार किया कि मैं तो भगवान से जीत नहीं सकता। उसके पश्चात बाली भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बाली भगवान से स्तुति करने लगा कि हे प्रभु बाली भगवान से वरदान मांगा। बाली कहता कि हे प्रभु, मैं जिस योनि में चाह जाऊं मुझे इसका चिंता नहीं, लेकिन हे प्रभु आप मुझे एक वरदान दीजिए। भगवान कहते कि बाली जो मांगना है मांगो। बाली कहता कि हे प्रभु, हे राम जी, हमारा पुत्र अंगद है, हमारा पुत्र अंगद है, मेरे समान बलवान है। हे राम जी, आप इसे अपने शरण में रख लीजिए, अपना सेवक बना लीजिए, अपना दास बना लीजिए। बाली इस प्रकार प्रेम युक्त वचन भगवान से कहने लगा तो भगवान अपने हाथों से बाली को मस्तिष्क का स्पर्श कर देते हैं और भगवान कहते कि बाली, मैं तुझे अमर बना देता हूँ, शरीर का वज्र बना देता हूँ, तुम अपने प्राण को रखो। लेकिन बाली कहा कि हे प्रभु, साधु संत महात्मा मुनि तपस्वी आपको भजन करते हैं, रात दिन आप में लगे रहते हैं, आपकी सेवा करते हैं, लेकिन उन्हें भी अंत समय में आपका राम नाम नहीं याद आता, वह भी भूल जाते हैं। लेकिन हे राम जी, आप मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं, ऐसा मौका मुझे अब कब मिलेगा? बाली कहता कि हे प्रभु, ऐसा शुभ मुहूर्त हमारे जीवन में कभी ऐसा नहीं आ सकता है। भगवान आप सामने खड़े हैं। और बाली भगवान को निहारते हुए अपने प्राण को समर्पण कर देता है। रामचंद्र जी बाली को अपने मोक्ष पद देते हैं। उसके पश्चात बाली की पत्नी तारा बाली के पुत्र अंगद रोते हुए बिलखते हुए तारा अपने पति की मृत्यु के पश्चात रोने लगी तो भगवान समझाते, हे तारा, भगवान समझाते कि हे तारा, जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार से सभी जीव का दंड भोगना पड़ता है। इसमें यही वेद का नियम है, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। जो वेद का आदेश है, जो शास्त्र का आदेश है, वही तो होता है। तुम्हारा पति का शरीर यहीं पे पड़ा है, लेकिन इसका जीवात्मा ईश्वर की प्राप्ति कर ली।
भगवान रामचंद्र जी बाली पत्नी तारा को समझाते और भगवान राम जी तारा को अज्ञान को हर लेते हैं, अज्ञान को हर लेते हैं। जैसे ही तारा की अज्ञान समाप्त हुई तो तारा भी भगवान के चरणों में प्रणाम कर प्रभु से आज्ञा मांगी और भगवान उसे भक्ति का वरदान देते हैं तारा को। उसके पश्चात रामचंद्र जी सुग्रीव को बुलाते हैं, अंगद को बुलाते हैं और कहते कि हे सुग्रीव जी, अपने भाई बाली को दाह संस्कार कर्म श्रद्धा और सम्मान के साथ करो। भगवान के आदेशानुसार सुग्रीव जी अपने बाली भाई को श्रद्धा और सम्मान के साथ सभी क्रियाकर्म किए। उसके पश्चात बाली के दाह संस्कर्म के पास सुग्रीव भगवान के पास आता और भगवान के चरणों में प्रणाम करता। तो भगवान कहते कि हे मित्र सुग्रीव, मैं 14 वर्ष तक नगर बस्ती ग्राम में नहीं जा सकता। मैं इसी पर्वत पर प्रवसन पर्वत पर टिक जाऊंगा। और भगवान रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी को आदेश करते हैं कि लक्ष्मण, तुम किष्किंधा नगरी में जाओ और वहां ब्राह्मणों को बुलाकर वेद नीति शास्त्रों के द्वारा सुग्रीव को राजा बनाओ और अंगद को युवराज पद ग्रहण कराओ। भगवान रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी से कहे और लक्ष्मण जी प्रभु की आज्ञा पालन करते हुए किष्किंधा नगरी में जाकर वेद के द्वारा ब्राह्मणों को बुलाकर सुग्रीव को राजा बनाते हैं और अंगद को युवराज पद दिला देते हैं। उसके पश्चात सुग्रीव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और आज्ञा मांगते हैं कि हे प्रभु, आपकी क्या आज्ञा है। तो रामचंद्र जी कहते, हे सुग्रीव, अभी वर्षा काल है, अभी वर्षा ऋतु है, चारों तरफ नदिया का जल भरा हुआ है। इस समय सीता का खोज करना कठिन है। तुम अभी अपने राज्य का राजा बना है, अपने राज्य का पालन पोषण करो, अपने पत्नी के साथ रहो, अपने खजाना को देखो। तब तक मैं वर्षा ऋतु में पास ही के प्रवसन पर्वत पर टिक जाऊंगा। और भगवान रामचंद्र जी राजनीतिक धर्म की बातें समझाकर सुग्रीव को विदा कर देते हैं और कहते कि हे सुग्रीव, हमारी बातें को अपने मन में ध्यान रखना कि वर्षा ऋतु खत्म हो जाएगी तो सीता का खोज करना है। इस प्रकार भगवान सुग्रीव को समझाते और भगवान पुनः पर्वत पर ही टिक रहते हैं, वहीं पर रह जाते हैं। वर्षा ऋतु के समय है। राम लक्ष्मण जी प्रवसन पर्वत पर रहते हैं। वहां पहले से ही देवताओं ने सारी व्यवस्थाएं कर चुकी थी। जब भगवान उस पर्वत पर टिके तो वहां के सुगंधित वातावरण हो गई, कंद मूल फल सारी प्रभु के अनुकूल हो गई। भगवान रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी को धार्मिक कथाएं, शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, धर्म की ज्ञान
समझाने लगे और उस पर्वत पर रहने लगे। वर्षा ऋतु बीत गई, लेकिन सुग्रीव अपने राजा बना और अपने पत्नी पा लिया, राज पा लिया, तो भगवान को भी भुला गया। सुग्रीव के ही सिर्फ बात मैंने नहीं कह रहा हूं, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं ना, जो राजा बन जाते, धनवान बन जाते, गुणवान बन जाते, भगवान से तो सब लेते हैं, लेकिन जब ले लेते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। यही हालात आज सुग्रीव का हुआ है। सुग्रीव भी एक बार भी भगवान को देखने नहीं आता। सुग्रीव भगवान को एक बार देखने नहीं आता कि प्रभु का क्या अवस्थाएं हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे। सुग्रीव भी भगवान को भुला गया। लेकिन सुग्रीव का जो महामंत्री हनुमान जी थे, वह भगवान को हर समय मन में ध्यान रखा करते थे। और हनुमान जी महाराज सुग्रीव से कहते कि हे महाराज सुग्रीव, भगवान रामचंद्र की बातें को ध्यान आप नहीं रखते हैं, भगवान की बातों को आपने भुला दी है। जब हनुमान जी इस प्रकार सुग्रीव से कहते हैं तो हनुमान जी की बात सुनकर सुग्रीव भी भयभीत हो जाता और कहता कि हे हनुमान, विषय के समान कोई कुछ नहीं है। मनुष्य जब संसार में फंस जाता है तो धर्म को भुला जाता है। यहाँ भगवान रामचंद्र जी प्रवसन पर्वत पर लक्ष्मण जी से कहते, हे लक्ष्मण, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई। हे लक्ष्मण, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, शरद ऋतु आ गई। सीता का कुछ भी अभी तक पता नहीं लगा। रामचंद्र जी विशद अवस्था में हो गए और कहते कि हे लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई, शरद ऋतु आ गई, लेकिन अभी तक सीता का कुछ भी पता नहीं लगा। भगवान कहते कि एक बार पता पालूं तो काल को भी जीतकर सीता को ले आऊं। भगवान कहते, रामचंद्र जी कहते कि सुग्रीव भी हमारी बातें भूल गया। राज पा लिया, खजाना पा लिया, स्त्री पा लिया, तो हमारी बातें भूल गई। राम जी कहते कि जिस बाण से बाली को हमने मारा, उसी बाण से सुग्रीव को भी मार डालूंगा। जैसे ही भगवान थोड़ी सात्विक क्रोध करते हैं तो लक्ष्मण जी आग के समान खौलने लगते हैं। लक्ष्मण जी मन में विचार करते कि भगवान क्रोध में आ गए, और लक्ष्मण जी तुरंत धनुष बाण धारण लेकर खड़े हो गए। भगवान विशद अवस्था में है, दुख में है। रामचंद्र जी मन में विचार करते कि लक्ष्मण क्रोधित हो गया, लेकिन भगवान अपने भाई को समझाते हैं कि हे लक्ष्मण, इस संसार में देखो, मैं जिसके ऊपर कृपा कर देता हूं वह तो माला माल हो जाता है, लेकिन मनुष्य का विडंबना देखो, मनुष्य का सोच देखो कि मुझसे ही लिया और मुझे ही भुला गया। यही इस मृत्युलोक का रीति है। रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते कि सुग्रीव को मारना नहीं, सिर्फ धमकाना। भगवान करुणा निधान है। कहते कि इस संसार में सभी प्राणी गलत कर्म में तुले हुए हैं, फिर भी समझाओ। अगर समझाने से समझ जाए तो उसके ऊपर कृपा होनी चाहिए। भगवान कहते कि अगर मनुष्य को समझाने से समझ जाए तो हमारी कृपा उसके ऊपर बनी रहती है।
भगवान लक्ष्मण जी से कहते कि तुम किष्किंधा नगरी जाओ। जैसे ही लक्ष्मण जी प्रभु की आज्ञा पालन करते और वहां से उस पर्वत से किष्किंधा नगरी की ओर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी किष्किंधा नगर की ओर आगे बढ़ते हैं तो सुग्रीव का दूत दौड़कर जाकर कहता कि महाराज लक्ष्मण जी आ रहे हैं किष्किंधा नगरी में और देखने में बहुत क्रोधित लग रहे हैं। सुग्रीव जब सुना कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं तो सुग्रीव कांपने लगे। सुग्रीव हनुमान जी से कहते, अंगद से कहते कि हे हनुमान, किसी तरह लक्ष्मण जी को समझाओ। लक्ष्मण जी को समझाओ, मुझसे भूल हो गई है, मैंने प्रभु का बातें विसार दी है, लेकिन भगवान लक्ष्मण जी को समझाओ। सुग्रीव हनुमान को कहते हैं, हनुमान अंगद एक साथ होकर अंगद मन में विचार करते हैं कि मैं अपने माता तारा का साथ ले लेता हूं और तारा अंगद लक्ष्मण जी के सामने जाकर प्रणाम करते। लक्ष्मण जी क्रोध में उठकर खड़े होकर क्रोध में आकर कहते हैं कि मैं इस किष्किंधा नगरी को जलाकर भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी कहते कि मैं इस किष्किंधा नगरी को एक ही बाण से जलाकर भस्म कर दूंगा। जैसे इस प्रकार लक्ष्मण जी कहते तो वहां के प्रजा व्याकुल हो जाती है, सबको इधर उधर भागने लगता है। तारा बाली के पत्नी तारा लक्ष्मण जी को समझाई और प्रणाम करके अंगद जी, हनुमान जी और तारा लक्ष्मण जी के राजमहल ले गई, किष्किंधा नगरी के राजमहल ले गई। लक्ष्मण जी क्रोध को शांत करते हैं और सुग्रीव आकर लक्ष्मण जी को प्रणाम करते और कहते कि हे भगवान, मुझसे भूल हो गई है, मैंने मोह में फंस गया जिसके कारण से ये विलंब हुई। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि अब ऐसी विलंब नहीं होगी। लक्ष्मण जी सब समझाते। उसके पश्चात तुरंत सुग्रीव सभी मंत्रियों को बुलाता और मंत्री का आदेश देता कि जितने वानर सेना हैं सबको तुरंत एकत्र करो। और इस प्रकार सुग्रीव वानर की सेना एकत्र करने की आज्ञा देकर स्वयं सुग्रीव, हनुमान जी, अंगद, लक्ष्मण जी के साथ भगवान जहाँ पे टीके थे वहाँ चले आए। सुग्रीव भगवान को देखकर चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे स्वामी, मुझसे गलती हुई, मैं तो माया के वश में फंस गया था, आप मुझे क्षमा करें। कृपालु भगवान रामचंद्र जी सुग्रीव से कहते कि हे मित्र, वर्षा ऋतु बीत गई, शरद ऋतु आ गई, अभी तक सीता का कुछ भी पता नहीं लगा। ऐसा उपाय करो जिससे सीता का खोज खबर मिले। रामचंद्र जी कहते कि हे मित्र, हे सुग्रीव, ऐसा व्यवस्थाएं करो, ऐसा उपाय करो जिससे सीता का
खबर मिल पाए कहाँ पे सीता है। सुग्रीव कहते कि प्रभु हमने तुरंत इसी वक्त सारी वानर सेना आपके सामने बुला रखी है। जैसे ही सुग्रीव भगवान से ये बात कह ही रहे थे तो वानर की सेना झुंड के झुंड। श्री राम जी की जय हो, 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 इस प्रकार कहती हुई भगवान के सामने आकर खड़ी हो गई और प्रणाम की। भगवान शिव जी कहते हैं उमा, उस सेना को, उस विशाल सेना को हमने देखी, उसका गिनती कौन कर सकता है। कोई कहता अगर आकाश में हो वहां से ला दूंगा माता सीता को, कोई कहता अगर पाताल में हो वहां से माता सीता को लाऊंगा। वानर की सेना गरजने लगी, गरजने लगी। रामचंद्र जी जैसे इतनी भारी वानर की सेना देखी, उस सभा में बड़े बड़े विद्वान, प्रमुख सेना सभी आ गए, जिसमें अंगद, हनुमान जी, नल, नील, ऋक्षराज जम्बुवावन जी, हनुमान जी के पिता महाराज केसरी, सभी जितने वानर सेना थी एकत्र हो गई। सभी आकाश में गरजने लगा, कूदने लगा। लक्ष्मण जी जैसे वानर सेना देखी तो मन में हर्ष आए। महाराज सुग्रीव सभी वानरों को एकत्र करके भगवान के सामने सौंपा। महाराज सुग्रीव सभी वानरों को कहते कि हे भाई, आप लोग चारों दिशाओं में अपने अपने गोल बना लो और चारों दिशाओं में जाओ और माता सीता का खोज लगाओ। सभी वानर सेना महाराज सुग्रीव सबको भेजते हैं अलग अलग दिशा में, लेकिन प्रमुख सेना में ऋक्षराज जम्बुवावन जी, अंगद, हनुमान जी, नल, नील, ये सबको भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मुख्य सेना दक्षिण दिशा में जाएगी, दक्षिण दिशा में। सभी वानर सेना चली गई, लेकिन मुख्य सेना हनुमान जी, जम्बुवावन जी, अंगद जी, नल, नील, अंत सबसे पीछे अर्थात सब वानर सेना चली गई तो ये मुख्य सेना भगवान के चरणों में प्रणाम करके भगवान आज्ञा देते हैं कि आप लोग दक्षिण दिशा की ओर जाएं। उसके पश्चात सबसे पीछे हनुमान जी भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। रामचंद्र जी मन में जानते थे कि हनुमान हमारा प्रिय सेवक है, और भगवान रामचंद्र जी अपनी अंगूठी को निकालकर हनुमान जी को देते हैं और कहते कि हे हनुमान, सीता को समझाना और मेरे बल का बखान करना और उसे शांति सांत्वना देना कि भगवान आएंगे। इस प्रकार रामचंद्र जी हनुमान को शिक्षा देकर विदा करते हैं। हनुमान जी, अंगद जी, ऋक्षराज, जम्बुवावन, नल, नील सभी मुख्य
योद्धा दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं। वन, तालाब, नदी, गुफा, पर्वत सभी में खोजते हुए माता सीता का कुछ भी पता नहीं चली। उसके पश्चात सभी थक गए। मन में विचार करते कि भाई बड़ी जोर से प्यास लगी है, कहीं जल मिले, और जल को खोजते हुए सभी योद्धा एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में जैसे ही अंदर प्रवेश किए तो एक तपोमूर्ति दिखाई दी। उसमें सुंदर सुंदर फल, जैसे ही फल खाना चाहे तो उस मूर्ति ने आवाज लगाई कि रोको, पहले परिचय दो, तुम लोग कौन हो। ऋक्षराज जम्बावन जी सारी कथा बतलाते हैं कि मैं श्री राम जी का सेवक, श्री राम जी की आज्ञा से वन वन हम लोग भटक रहे हैं, श्री राम जी की पत्नी का खोज कर रहे हैं। इस प्रकार जब वो तपोमूर्ति सुनी कि भगवान रामचंद्र जी की ये दूत हैं, सेवक हैं, तो अपना जीवन धन करके उसी लिए उस गुफा में रहती थी और भगवान की आज्ञा अनुसार वह बताई कि आप लोग फल खाएं, उसके पश्चात आप अभी अपने नेत्र को बंद कर ले, आपको मैं उचित स्थान पे भेज देता हूँ। जैसे ही राम जी का सेवक अपने नेत्र को बंद करते हैं और थोड़ी देर बाद नेत्र खोलते हैं तो देखते हैं कि मैं समुद्र के तट पर खड़ा हूँ। समुद्र के तट पे, समुद्र के तट पे खड़ा हूँ। इस प्रकार मन में विचार करते कि भाई यहाँ तो नहीं कुछ खाने का है, नहीं कुछ पीने का, यहाँ हम लोग तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे, भगवान को खबर भी नहीं दे सकते, भगवान की आज्ञा को पालन नहीं कर सकते। अंगद जी कहते कि अगर समय के अनुसार से सीता जी का खोज नहीं हुआ तो महाराज सुग्रीव हम लोगों का मृत्यु दंड देंगे। इस प्रकार नाना प्रकार के आपस में मन में विचार करने लगे। इतनी शोरगुल सुनकर एक कंदरा में संपाति नामक गिद्ध रहता था। उस कंदरा से बाहर आकर संपाति देखा कि एक साथ इतने मनुष्य। संपाति मन में विचार किया कि आज भगवान ने कहीं साथ बहुत सा आहार मुझे भेज दिया, और संपाति जोर जोर से हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। जैसे ही जोर जोर से आवाज सुनाई दी तो हनुमान जी, ऋक्षराज जम्बावन, अंगद जी, नल नील उस आवाज को सुनकर डर गए और संपाति जोर जोर से बोलने लगा, एक एक करके मेरे सामने आओ, आज मैं बहुत दिन से भूखा हूं। इस प्रकार संपाति कहने लगा तो अंगद जी मन में विचार करके कहे, अंगद जी मन में विचार करके कहते कि जटाऊ जैसे बड़ा भागी कोई नहीं। अंगद जी कहते जटाऊ जैसा बड़ा भागी कोई नहीं जो भगवान को कार्य करके भगवान को धाम को प्राप्त किया। जैसे ही संपाति जटाऊ का नाम सुना, संपाति पूछने लगा, बता जटाऊ का क्या हुआ। संपाति पूछा कि जटाऊ मेरा भाई है, उसे क्या हुआ। ऋक्षराज जम्बावन जी सारी कथा जटाऊ के विषय में समझा दी। ऋक्षराज जम्बावन जी कहते कि जटाऊ
भगवान का कार्य करके स्वर्ग को सिधार गए। सारी कथा बताने के बाद संपादी रोने लगा अपने भाई, और संपादी कहता कि तुम लोग मुझसे भय मत करो, समुद्र के तट के पास ले चलो, जल के पास ले चलो, मैं वहां अपने भाई जटाऊ का तिलांजलि दूंगा। संपादी अपने भाई जटाऊ को तिलांजलि दिया। उसके पश्चात अपनी कथा कहने लगा कि मैं और जटाऊ 2 भाई था। हम लोग एक समय की बात है, उड़ते उड़ते सूर्य के सामने चला गया, लेकिन जटाऊ लौट गया, लेकिन मैं लौटा नहीं, आगे बढ़ता गया। भगवान सूर्य के प्रकाश से, किरणों से ऐसा हुई कि हमारी पंख में आग लग गई, और आग लगकर मैं इस पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब रोता बिलखता पृथ्वी पर मैंने गिर पड़ा, तो एक मुनि ने आकर मुझे संतोष बधाया कि तुम समुद्र के तट पर यहाँ निवास करो, एक दिन रामचंद्र जी के दूत आएंगे और तुम सीता का पता बता देना, तो तुम्हारी पंख फिर से दोबारा उग आएगी। संपादी कहा कि तुम लोग सीता का खोज करने आए हैं, सीता का पता लगाने आए हो, तो मैं सीता का पता तुमको बता देता हूं। और संपादी कहा कि चित्रकूट पर्वत पर श्रीलंका नाम बसा हुआ है, लंका नगरी, वहीं पे अशोक वाटिका में सीता जी रहती है। मैं देख सकता हूं, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक होती है। इस प्रकार संपादी ऋक्षराज जांबवान को समझाते, और उसके पश्चात संपादी की ईश्वर की कृपा से पंख उग जाती है, और पुनः वहां से संपादी चला जाता है। अब ये समझ में आ गई कि सीता जी कहाँ है, उसका खबर तो मिली, लेकिन जाना है, सीता जी के पास जाना है, लंका कौन जाएगा। तो जब वामन जी कहते कि मैं तो बूढ़ा हो गया, अब हमारी ऐसी शक्ति नहीं है जो मैं इतनी लंबे समुद्र को पार कर सकूं। अंगद जी कहते कि मैं तो जा सकता हूं, लेकिन वापस लौटना मेरे लिए संभव नहीं, संशय है। सभी ऋक्षराज जांबवान जी, अंगद जी, सभी वानर योद्धा हनुमान जी की ओर देखते, और हनुमान जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े हैं। ऋक्षराज जांबवान जी कहते, हे हनुमान, तुम चुप क्यों हो? तुम तो राम कार्य के लिए जन्म ही लिया है, तुमसे कुछ भी असंभव नहीं। ऋक्षराज जांबवान जी, अंगद जी हनुमान जी को कहने लगे, तो हनुमान जी जैसे ही राम के नाम सुनते, विशाल शरीर हो गई, सोने के समान, पर्वत के समान विशाल शरीर हो गई हनुमान जी की। और हनुमान जी गरज गरज कर कहने लगे कि मैं अभी इस समुद्र को क्षण भर में पार कर जाऊंगा, लंका का उखाड़ लूंगा। इस प्रकार हनुमान जी जोर जोर से भगवान की कार्य के लिए चिघारने लगे। उसके पश्चात हनुमान जी ऋक्षराज जांबवान जी से पूछते कि हे जांबवान जी, मुझे क्या करना है, आप मुझे बताएं। तो जांबवान जी कहते, हे हनुमान, हे वीर, तुम लंका जाओ और सीता का सुधि ले आओ, सीता जी से खबर ले आओ, सीता जी से समझो, उनसे मिलकर आओ, और आकर भगवान को सूचना दो
इस प्रकार जब वावन जी हनुमान जी को समझाते हैं और उसके पश्चात हनुमान जी जोर जोर से गर्जन करने लगते हैं। इस कथा को सुनने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी उनके सब मनोरथ सिद्ध करेंगे। इस कथा को सुनने वाले माता पिता भाई बहन को भगवान श्री रामचंद्र जी सभी मनोरथ सिद्ध करेंगे। तपस्वी महेश कुमार, इस राम कथा में ऐसा वर्णन है जो मैंने आपको सामने YouTube चैनल के द्वारा दिया। तब तक तपस्वी महेश कुमार आपसे विदा मांगता है। सीता राम, सीता राम, सीता।